हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, जो है कि पीएन संधि डायोड के उपयोग करके हमें बताना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी को। मतलब पीएन संधि डायोड के उपयोग से अर्ध तरंग दृष्टिकारी का पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होते हैं, इसका बनावट कैसा होता है, इसकी कार्यविधि क्या होता है। और याद रखेंगे 5 नंबर में ये आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक भी पॉइंट रट कर नहीं बल्कि समझकर आसानी से आप याद कर सकें, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि वो समझकर याद करे। ठीक है ना। तो चलिए जी, अब हम समझकर याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पीएन संधि डायोड के, देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को जानना कि कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र कीजिए, ठीक है ना, तथा इसकी कार्यविधि को समझाइए। इस तरह क्वेश्चन कहता है। देखिए 15, 16, 17 मतलब लगातार मैंने कहा है कि 3 टॉपिक आपसे इस चैप्टर से लगातार पूछे जा रहे हैं। एक है कि यहाँ पे अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो हम आगे करा देंगे, और एक होता है पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति जो हमने पीछे आपको करा दिया है। ठीक है ना, नहीं देखे हैं तो YouTube पे लिखिएगा पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। 1 मिनट में देख लूं ये फिगर दिखाई दे रहा है ना। चलिए जी, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक, क्योंकि ये फिगर ही मेन है। चलिए जी इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग लिख दिया है, क्या लिखा है इसको समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है ये क्या है। तो जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है ना, ये एक प्रकार का क्या है, उपकरण है। उपकरण मतलब समझ रहे हैं, उपकरण मतलब यंत्र है या मशीन है। ठीक है ना, जो क्या करता है, जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा को डीसी माने डिस्ट धारा में बदलता है। समझ में आ गया। मतलब जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है या परिवर्तित करता है। पहली बात समझ गए। देखिए वही बात हमने यहाँ पे सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है ये प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। इतनी बात मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे प्रत्यवर्ती थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है ना, तो इसको आप सुधार कर लेंगे। ठीक है ना, ये इस तरीके से प्रत्यवर्ती लिखाता है जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। आशा करता हूं जो स्टूडेंट सीरियस होंगे उनको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी दूसरा, अब हम जानेंगे कि ये जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है इसकी बनावट कैसी होती है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ की बनावट। अब इसके परिपथ की बनावट कैसी होती है, अच्छा उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या हमने लिखा हुआ है। पहली बात कि ये जो फिगर है ये आपको समझ गए, तो यही तो बनावट है ना, यही क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का फिगर है। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, जिसमें देखिए यहाँ पे एक ये आपको एक सिरा दिखाई दे रहा है, जो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली है। ठीक है ना, जिसे हम P से दर्शाए हैं, ये वाला प्राथमिक कुंडली है जो है P। एक और इधर दिखाई दे रहा है जो है S, तो ये क्या है, द्वितीय कुंडली है। ठीक है ना, इधर वाला प्राथमिक, इधर वाला द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली को P से, द्वितीय कुंडली को S से हमने दर्शाया हुआ है। अच्छा अगर देखें तो प्राथमिक कुंडली में देखिए हमने प्राथमिक जो ये कुंडली है इसको हमने देखिए एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा हुआ है। ये क्या है, AC है। ठीक है ना, A80 है, मतलब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है। ठीक है ना, जहां से हम धारा निवेशी बोल्टता मतलब यहां से धारा हम प्रवाहित करते हैं।
ठीक है ना। तो यहां से क्या पता चला कि जो प्राथमिक कुंडली है उसको हमने AC मतलब प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा है, और जो द्वितीयक कुंडली है ये इसको अगर हम देखें तो हमने एक पीएन संधि डायोड D1 से जोड़ा हुआ है। मतलब पीएन संधि डायोड को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि द्वितीयक जो कुंडली है इसको हमने एक पीएन संधि डायोड से जोड़ा है, और फिर से अगर इसको आगे देखते हैं तो एक प्रतिरोध से भी हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, इतनी बात समझ के। तो दो बातें हमने कहा कि जो प्राथमिक कुंडली होता है वो प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, और जो द्वितीयक कुंडली है वो एक डायोड पीएन संधि डायोड से जुड़ा है और एक आपका प्रतिरोध से जोड़ा गया है। ठीक है, इतना समझ के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है ना समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी बनावट कैसी होती है अर्धतरंग दृष्टिकारी की। तो लिखा गया है जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। मतलब जब ये एक ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को, ये प्राथमिक कुंडली है P, तो प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। वही लिखा गया है जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तथा लिखा गया है तथा द्वितीय कुंडली S को पीएन संधि डायोड और प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब तथा द्वितीय कुंडली S को पीएन संधि डायोड तथा प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। वही बात यहां तक लिखा गया है। तो निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। तो जो निर्गत वोल्टता है, ये जो निर्गत वोल्टता है, यहाँ पे निर्गत जो वोल्टता है, जहां से निर्गत वोल्टता का मतलब यहां से हम निवेश कर रहे हैं धारा को, तो इधर से धारा निकल रही है। तो जो निर्गत वोल्टता है वो ये प्रतिरोध के सिरों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो वही बात लिखा गया है। तो निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। ये जो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो ये थी इसकी बनावट। मैं आशा करता हूं रटना नहीं पड़ा होगा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट में लेने का टाइम दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, अब आता है कार्यविधि। कार्यविधि क्या है समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना सब लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ूंगा, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, न आए तो मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। देखिए कह रहा है कि जब निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज को धनात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, द्वितीय कुंडली के सिरों AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिवर्ती CD, अच्छा मैं पढ़ूंगा ना तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं जानता हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज, ठीक है ना, निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज यहाँ पे लिखा गया है, निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो धारा है या तरंगे हैं, तो तरंगे किस तरीके से गति करती हैं, हमने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था तरंगे कुछ इस प्रकार से गति करती हैं। ठीक है, बताया था ना। तो यहाँ पे एक और चीज हमने बताया था कि क्या बताया था जी, कि इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, तरंग इस तरीके से कुछ गति करती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से गति करती हैं। तो तरंग हो या जो धारा, विद्युत धारा भी इसी तरीके से गति करते हुए प्रवाहित होती हैं। तो हमने इतनी बात बताया था कि जो ऊपर वाला होता है ये धनात्मक होता है, और जो नीचे वाला चक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। इतना बात बताया था। हमने कहा था कि एक पूर्ण चक्र कैसे होगा, तो एक देखिए, एक पूरा धनात्मक और पूरा ऋणात्मक, यहां तक आपका ये एक चक्र हुआ, फिर से एक धनात्मक मिलेगा, एक ऋणात्मक, तब यहां तक एक पूर्ण चक्र हुआ। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक ही धारा गया तो यहां तक अर्ध चक्र ही हुआ, जब तक प्लस माइनस दोनों मिलेंगे तभी पूर्ण चक्र होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में, ठीक है, मतलब जब निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज, यहाँ पे मैं समझाता हूं, ये निवेशी, ये क्या है, प्रत्यवर्ती है कि नहीं, प्रत्यवर्ती धारा है, तो इसी को कह रहा है निवेशी प्रत्यवर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में। धनात्मक मतलब कि ये जब जा रहा है इस तरीके से धारा बह रही है, तो ये तो धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब
निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब कि विद्युत धारा है, ठीक है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में क्या कहा गया, धनात्मक अर्धचक्र में। यहाँ पे देखिए, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरे AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, द्वितीय कुंडली के सापेक्ष AB के सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र होगा, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जब धारा बहेगा तो पहले धनात्मक होगा फिर ऋणात्मक, तो जब धनात्मक होगा ना तो जो द्वितीय कुंडली का सिरा जो A और B है तो AB क्या होगा, AB में याद रखेंगे जो AB सिरा है तो A पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और नीचे B वाले पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। मतलब द्वितीय कुंडली का सिरा AB है वो धनात्मक हो जाता है। देखिए ये ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक हो गया, तो ऊपर वाले की बात हो रही है, ऊपर वाला धनात्मक हो जाता है। अब जैसे ये धनात्मक हुआ तो याद रखेंगे ये धन वाला हुआ तो ये इधर P है इधर N है। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई भी पीएन संधि डायोड में, मतलब पीएन संधि डायोड होता है तो उसका P जो सिरा, ये वाला P है, ये बड़ा सा डंडा है, देखिए ये जो है P सिरा है, ये बड़ा वाला डंडा N सिरा है, ये N है और ये P है। तो हमने बताया था कि जब P सिरा धनात्मक से जुड़ा होगा ना तो वो कैसा डायोड व्यवहार करता है, अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करता है। तो इसी तरीके से ये जो है ये अग्र अभिनत के भांति व्यवहार करेगा। किसके भांति, अग्र अभिनत के भांति, अग्र अभिनति के भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायोड है ये अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण अग्र अभिनति की तरह व्यवहार करता है। तो हमने बताया है कि अग्र अभिनत में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जिसके कारण ये जो डायोड है इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यही बात अब बताया जाएगा। देखिए आगे हम आते हैं, इसको बताते हैं। कह रहा है कि जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है, तो पीएन संधि डायोड का जो अग्र अभिनति है, अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। तो जो पीएन संधि डायोड होता है वो अग्र अभिनति की स्थिति में होता है धनात्मक होने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध CD सिरों से धारा प्रवाहित होती है। जिसके कारण हमने कहा है ना कि जब अग्र अभिनति की स्थिति में होगा, जब ये डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होगा तो धारा प्रवाहित होगी, तो धारा यही से निकलेगी प्रतिरोध से। तो वही कहा जा रहा है जिसके कारण जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, यही बात कहा गया। फिर से यहाँ पे कह रहा है तथा जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष जो AB है वो ऋणात्मक हो जाता है। मतलब जब ऋणात्मक अर्धचक्र होगा ना, फिर से अब ऋणात्मक की ओर भी जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ऋणात्मक अर्धचक्र होगा, जब ये ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा जो AB है वो कैसा हो जाएगा, AB जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब क्या कि ये वाला ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो AB सिरा है ये अब A वाला, ये ऊपर वाला ऋणात्मक और नीचे वाला धनात्मक हो जाएगा। और जैसे ये ऋणात्मक हुआ तो अब ये ऋणात्मक हो गया ना, तो जो ऋणात्मक होता है वो तब जब ऋणात्मक से P डायोड जुड़ जाता है तो इसका मतलब अब ये अग्र अभिनति के नहीं, अब ये उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करेगा। उत्क्रम अभिनति की तरह ये डायोड है वो व्यवहार करने लगेगा। और जब उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, हमने बताया है। तो जिसके कारण जो प्रतिरोध के सिरों से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, धनात्मक अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होती है, ऋणात्मक अर्धचक्र है तो ऋणात्मक अर्धचक्र में जो कुंडली है तो कुंडली का सिरा जो AB है
तो ए बी पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो डायोड है वो उत्क्रम अभिनति की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण जो प्रतिरोध के सिरों से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब वही बात यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष ए बी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो इस डायोड उत्क्रम अभिनति की तरह होता है, मतलब उत्क्रम अभिनति डायोड हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये जो डायोड है उत्क्रम अभिनति हो गया, ठीक है, जिसके कारण प्रतिरोध का सिरा जो CD है उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स बार बार बैक ले जाकर हमने बताया है आपको, ठीक है ना। जितना हो सकता था मैंने उतना आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, मुझे लगता है बहुत ही ईजी वे में आपको बताया गया है। अदरवाइज यही मैं कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना आप लिख देते हैं ना, ये विधि आप लिख लेंगे और उसके बाद ये आप इतना लिख लेते हैं, फिगर बना देते हैं, आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेंशन आपको नहीं लेना है। और जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है उनसे रिक्वेस्ट है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, एक बार पढ़िए, समझ में आए ठीक है, फिर से रिपीट करके एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितना आप देखेंगे दिमाग में आपको बैठेगा। एक बार में कुछ चीजें होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक और बात कह दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स का जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समय कम है। जो भी स्टूडेंट फिजिक्स का अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, पूरे 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टरों का नोट्स ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है, जिसमें हम केवल आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे, फिर से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सब आपको टाइपिंग वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितना अगर ये सब आप नोट्स से तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही अच्छे नंबर से 90 to 95% ला सकते हैं, यदि आप उतना तैयार करते हैं जितना हम कहते हैं। तो ओनली 99 है। यदि आप लेना चाहें व्हाट्सएप नंबर नीचे है, मैसेज कीजिए और PDF नोट्स है टाइपिंग, वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर ही, वहां से ले सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेना चाहते हैं तो उनको 50 का डिस्काउंट मिलेगा, ओनली 149 149 रुपए में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, नीचे सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।